Jai Hind, dear defense aspirants. Let us see about a technique which is called as Pomodoro technique. So what happens that we all take time in studying things and sometimes we struggle. कभी कभी प्रॉब्लम होती है फोकस करने में, एंड स्पेशली टू बिकम ऑफिसर्स इन द इंडियन आर्मी यू नीड टू स्टडी अ लॉट. ठीक है, तो इस चीज़ ने काफ़ी हेल्प की थी मेरे टाइम पे जब मैं प्रिपेयर कर रहा था. और इवन आफ्टर सिलेक्शन जब आप एकेडमी में जाते हो तो आपको बहुत सारे सर्विस सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं. ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, कौन सा वेपन है, कैसे उसको डील करना है, उसकी बहुत सारी स्पेसिफिकेशंस होती हैं, रेट ऑफ फायर, मजल वेलोसिटी, बहुत सारी चीज़ें हमें याद रखनी पड़ती हैं वहाँ पे. फिर आप ड्रिल करते हो, उसके बाद फिर बहुत सारी और भी पढ़ाई होती हैं जिनको आपको ध्यान रखना पड़ता है. तो ये कुछ टेक्निक्स हैं जो आज हम देखेंगे. बेसिकली एक टेक्निक है, इटालियन ओरिजिन की टेक्निक है, जो आपको काफ़ी हेल्प करती है बहुत सारी चीज़ों को समझने में. तो इसको बोलते हैं पोमोडोरो टेक्निक. ये इस वजह से पोमोडोरो बोला जाता है क्योंकि ये ना बेसिकली टोमेटो बोलते हैं इटालियन में. तो इटालियन लैंग्वेज में टोमेटो को पोमोडोरो बोलते हैं. इसका जो ओरिजिन था अभी हम देखेंगे आगे. तो एक टोमेटो के टाइप का टाइमर था जिसको फोकस किया गया था. तो आगे बेसिकली हम देखेंगे कि किस तरीके से 25 मिनट्स अगर आप पढ़ते हो और प्लस 5 मिनट्स का आप ब्रेक लेते हो तो आपको ये समझ में आता है कि आपका फोकस जो है वो बेहतर है. जैसे हम स्कूल्स में देखते हैं ना, जो पीरियड्स होते हैं वो 40 से 45 मिनट के होते हैं, तो हमारे ब्रेन का जो रिटेंशन टाइम है वो लगभग इतना ही होता है. और कैसे हम ब्रेक दे के अपने आप को इफेक्टिवली तैयार कर सकते हैं, बेटर फोकस के साथ पढ़ सकते हैं. ठीक है, तो देखते हैं हम. जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, डिसाइड व्हाट टास्क यू नीड टू कंप्लीट, सेट द टाइमर फॉर 25 मिनट्स, वर्क ऑन योर टास्क अंटिल द टाइमर रिंग्स, टेक अ शॉर्ट 5 मिनट ब्रेक. इसी को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं. ठीक है, तो जैसा मैंने आपको बताया था पहले, Pomodoro technique is a time management tool that involves splitting work task into 25 minutes intervals known as Pomodoros. Origin क्यों था मैंने भी आपको बताया. With breaks scheduled between intervals, getting something done on time and ticking it off your to-do list can be extremely satisfying. जैसे आज आपने सोचा कि आप 5 किलोमीटर दौड़ोगे और आपने 5 किलोमीटर कंप्लीट कर दिया, तो आपने आके टिक कर दिया, आप खुश हो जाओगे. फिर आपने टारगेट दिया पहले कि 28 मिनट में करेंगे, फिर 24 मिनट में करेंगे, फिर 22 मिनट में करेंगे. तो डेली आप करते हो तो आपको बड़ा सेटिस्फैक्शन सा फील होता है. तो उसके लिए ही है. बट यहाँ पे कैच क्या है? कैच ये है कि हमें इसको अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है, देखना है कि हम पढ़ने में इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, तो आप देखते हैं यहाँ पे, हाउ वॉज द पोमोडोरो टेक्निक डेवलप्ड. तो मैंने आपको बताया पोमोडोरो टेक्निक वॉज डेवलप्ड इन 1987 बाई फ्रांसिस्को सिरिलो. ठीक है, इन्होंने क्या कहा, ये बेसिकली यूनिवर्सिटी में थे, पढ़ते थे, देखते थे, इनका भी मन नहीं लगता था हम सब की तरह, तो इन्होंने इसको ईजाद कर दिया. ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, ही यूज्ड अ किचन टाइमर शेप्ड लाइक अ टोमेटो, जैसा मैंने आपको पहले बताया था, जिसको पोमोडोरो कहते हैं, मैंने आपको बताया अभी. और उन्होंने कहा 2 मिनट का टाइमर फॉर ऑफ हिमसेल्फ एंड चैलेंज हिमसेल्फ टू स्टे फोकस्ड फॉर जस्ट 2 मिनट्स. 2 मिनट के हिसाब से इन्होंने इसको स्टार्ट करना शुरू किया. तो इनकी रिसर्च जो है वो हमारे काम आ रही है, आगे भी हमारे काम आनी चाहिए. तो उस हिसाब से फिर जब इस चीज़ पे काम बन गया, जब व्हेन इट वर्क, ही सेट द टाइमर फॉर अ लॉन्गर इंटरवल. तो उन्होंने 10 मिनट किया, फिर 5 मिनट, फिर 15 मिनट किया, इस तरीके से किया, और ये फिर आगे जो है वो आ गई. अब हम देखते हैं हमारे काम की क्या चीज़ है इसमें. सो दीज आर सम टिप्स दैट कैन हेल्प यू इम्प्लीमेंट द पोमोडोरो टेक्निक. कैसे हम अपने लिए यूज़ कर सकते हैं. यूज़ अ टाइमर. जैसा मैंने पहले बताया, आप पढ़ने के लिए बैठ रहे हो तो अभी आपको टेक्निक समझ में आ गई. अब देखना है कि इसको अपने लिए कैसे यूज़ करना है. आप पढ़ने के लिए बैठ गए हो, 25 मिनट्स की पढ़ाई करो, प्लस 5 मिनट का ब्रेक लो, जिसमें क्या कर सकते हो, डीप ब्रीदिंग कर सकते हो, लंबी लंबी सांसें ले सकते हो आराम से बैठ के. उसके बाद क्या कर सकते हो, कुछ पुशअप्स कर सकते हो, कोई गाना सुन सकते हो, कोई भी चीज़ जिससे आप रिलैक्स हो जाओ. ठीक है, वो आपको करना है. तो एक टाइमर यूज़ करना है आपको, और उसके बाद अपने टास्क को प्लान करना है. तो आपके लिए क्या है, पढ़ाई. तो मैं 25 मिनट पढ़ूंगा, 5 मिनट ब्रेक लूँगा, 5 मिनट में डीप ब्रीदिंग करूँगा, फिर मैं 25 मिनट पढ़ूंगा. तो इस तरीके से ये हमारे काम में आ जाएगी. दिस इज़ द वे दैट इट कैन हेल्प अस. आगे देखते हैं. मेक द मोस्ट ऑफ योर ब्रेक्स. यूज़ योर ब्रेक्स टू सिप ऑन वाटर. पानी पी सकते हो, कोई कुछ खाना है वो खा सकते हो. ठीक है, स्ट्रेच योर लिम्स, थोड़ी स्ट्रेचिंग कर सकते हो. ठीक है, और उसके बाद इफ़ यू हैव ट्राइड द पोमोडोरो टेक्निक एंड फील दैट द 25 मिनट पोमोडोरो इंटरवल्स और 5 मिनट्स ब्रेक आर नॉट वर्किंग, मतलब आपके मन में ऐसा आ रहा है कि 25 मिनट काम करना है, 5 मिनट रिलैक्स करना है, लेकिन मेरे हिसाब से ये ठीक नहीं हो रहा है, तो आप ऐसा कर सकते हो कि 50 मिनट काम करके 10 मिनट ब्रेक ले सकते हो. ठीक है, 45 मिनट काम करके 7 मिनट का ब्रेक ले सकते हो. तो अल्टीमेट एम क्या है हमारा, कि हमें ये पता होना चाहिए कि एक सर्टेन टाइम पीरियड तक ही हमको पढ़ना है. वो 25 मिनट हो सकते हैं, कुड बी 5 मिनट्स एज वेल, और उसके बाद हमें ब्रेक लेना है ताकि दिमाग जो एग्जॉस्ट हो जाता है उसको वापस आने का एक मौका मिले. ठीक है, अब यहाँ थोड़ा सा क्रिएटिव तरीके से आपको समझाने की कोशिश की गई है. पहला स्टेप क्या है,
गेट इनटू एन ऑप्टिमल वर्क स्पेस विदाउट डिस्ट्रैक्शंस। अब यहाँ पे क्योंकि हम सब कुछ पढ़ाई को फोकस रख के मान रहे हैं, तो पहला इन्होंने क्या बोला है, जैसे आप लाइब्रेरी में जाते हो या आप अपने रूम में जाते हो, टेबल चेयर सही सेट किया, कंप्यूटर लगाया, जैसे भी आपको पढ़ना है, तो सबसे पहला काम क्या करना है, विदाउट डिस्ट्रैक्शन। कोई चीज़ जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है, टैबलेट हो सकता है, घर में PS4 हो सकता है, कुछ खिलौने हो सकते हैं या कुछ भी, उसको दूर करना है। चूज़ वन टास्क टू फोकस ऑन, कि मैं अगले 25 मिनट सिर्फ एक काम करूँगा, वो ये कि इस किताब के 4 पेज पढ़ूंगा और कुछ नहीं करूँगा, ठीक है। उसके बाद सेट योर टाइमर फॉर 25 मिनट्स। आपने एक टाइमर लगाया 25 मिनट। अब टाइमर को नहीं देखना है बार बार कि कितने हो गए, 14 हो गए, 20 हो गए, 22 हो गए। टाइमर लगा दिया, उसको घुमा दिया, क्योंकि वो खुद ही बोलेगा 25 मिनट। और फिर आपने डू योर वर्क। हमारा काम क्या है भाई, स्टडी। इसको ब्लॉक लेटर्स में लिख लो और समझ लो, इसके अलावा अभी कुछ नहीं, ठीक है। तो आप 25 मिनट के लिए पढ़ाई की। स्टॉप व्हेन द टाइमर एंड्स। टाइमर बजा, बीप बीप बीप, टी टी टी, जो भी, आप रुक गए, टेक अ 5 मिनट ब्रेक। अब एज स्टूडेंट्स हम क्या कर सकते हैं, पानी पीजिए, लंबी सांसें लीजिए, थोड़ा अनुलोम विलोम करिए। अनुलोम विलोम समझते हैं, अनुलोम विलोम करिए, और फिर से 5 मिनट के बाद आप 3 बार इसको रिपीट करिए। मतलब 25 + 5 × 3, तो टोटल क्या होगा, 75 मिनट्स की आपकी पढ़ाई होगी और 15 मिनट का आपका ब्रेक होगा। और ये कितना टाइम हो गया, 75 + 15 90, यानी 3 घंटे में आप 75 मिनट पढ़ोगे। और फिर उसके बाद आप लंबे लंबे ब्रेक्स ले सकते हो। 3 बार किया, 25 मिनट पढ़ा, 5 मिनट ब्रेक लिया, इसको 3 बार किया, उसके बाद 30 मिनट्स का ब्रेक लिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने आप को थोड़ा सा बेहतर महसूस करेंगे, ठीक है। इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं ये तो जान लिया, करना कैसे है। अब ये देखते हैं इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। तो देखिए, पहला तो क्या है, इनकरेजेस फोकस्ड वर्क, ठीक है। आपको ये पता होता है कि मुझे सिर्फ 25 मिनट पढ़ना है, या 25 मिनट मुझे ये काम करना है, या मुझे 25 मिनट गाना गाना है, तो आपको पता होता है कि आपका ब्रेक कब होने वाला है ना। तो वो चीज़ होती है। हेल्प्स यू गेट स्टार्टेड। आप कोई बड़ा टास्क जब लेते हो, जैसे मैं आपको कहूँ कि 1000 ईंट पड़ी हुई हैं आपके सामने, और आप इन सारी ईंटों को उठा के सामने वाले घर में फेंक दो 1000, तो आपको लगेगा अरे यार ये तो बड़ा टास्क है। फिर मैं बोलूँ कि हर दिन सिर्फ 10 ईंटें फेंकनी है, शाम को आओ 10 ईंटें फेंक दो, फिर अगले दिन फेंकना। तो उससे क्या होता है कि हमें एक ना मोटिवेशन सा आता है कि यार ठीक है, चीज़ें जो है उनको थोड़ा सिंपल कर लिया हमने, और अब हम धीरे धीरे करके इनको कर लेंगे आगे। इम्प्रूव्स एफिशिएंसी, मतलब आपके जो काम करने की जो क्षमता है उसको बढ़ाता है। आप कम समय में ज़्यादा काम कर पाओगे, कम समय में ज़्यादा पढ़ाई कर पाओगे। मतलब क्या है, आप 4 घंटे पढ़े, आप 40 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आप 2 घंटे पढ़ के 45 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो कौन सा वाला बढ़िया है पढ़ना, ठीक है। उसके बाद रिड्यूसेस स्ट्रेस एंड एंजाइटी, जो हमें किसी भी काम को लेके जो होता है, कल को जब आप फौज में चले जाएंगे, वी विश कि आप जल्दी से जाएं, तो आपका कंपनी कमांडर, आपका कमांडिंग ऑफिसर और बहुत सारे लोग आपको अलग अलग टास्क देंगे, और एक बार में बहुत ज़्यादा टास्क देंगे। और आपको पता है कि हमारे आर्म्ड फोर्सेस हमेशा लैक ऑफ रिसोर्सेज में काम करते हैं। जिस काम को कराने के लिए आपको 10 बंदों की ज़रूरत होगी, आपको 4 बंदे मिलेंगे, उसमें भी एक बोलेगा साहब मैं कैटेगरी हो गया हूँ, मेरी पीठ में दर्द हो रहा है, ठीक है। यू विल हैव टू मैनेज। तो आप जब ये प्लान बना लोगे ना कि मुझे कैसे करना है, फोकस जब रखोगे, तो चीज़ें थोड़ी सी ठीक हो जाएंगी। दीज आर सम ऑफ द ड्रॉबैक्स ऑफ द पोमोडोरो टेक्निक। अब यहाँ पे थोड़े से ड्रॉबैक्स भी हैं कि क्या क्या आपको नुकसान भी हो सकता है इसका। ये आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल लग सकता है कभी कभी, ठीक है। यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हुआ है रेजिमेंटेड, जैसे हमारी फ़ौज में रेजिमेंट्स होती हैं, यहाँ पे रेजिमेंटेड लाइफस्टाइल का मतलब क्या होता है, हर चीज़ डिफाइंड है कि क्या करना है, इतने बजे उठना है, फिर दौड़ना है, फिर करना है। तो ये हो सकता है आपको वैसा फील कराए कि 25 मिनट पढ़ना ही है, फिर ब्रेक ही लेना है, तो हो सकता है आपका दिमाग अच्छे से काम ना करे। इट कैन बी स्ट्रेसफुल इफ़ द टास्क टेक्स लॉन्गर देन स्टिपुलेटेड इंटरवल। अगर आपको लग रहा है कि आप 5 घंटे में काम कर लोगे और उसको करने में ही 7 घंटे लगे, तो थोड़ा आपको दिक्कत हो सकती है, ठीक है। अगर ये टाइम से पहले फिनिश हो जाएगा तो आपको लगेगा कि अब क्या करना है, ठीक है। फिर उसके बाद फ्रेमवर्क डज नॉट अकाउंट फॉर इंटरप्शंस बियॉन्ड योर कंट्रोल। फॉर इंस्टेंस देयर मे बी अदर टास्क और कलीग्स दैट डिमांड योर अटेंशन एट वर्क। ऐसा हो सकता है कि आपके घर में आपकी ज़रूरत हो और आपने तो बोल दिया कि मैं तो पोमोडोरो फॉलो कर रहा हूँ, मैं तो 75 मिनट से पहले अब उठूँगा नहीं, तो ये हो सकता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि इसके कुछ नुकसान हैं, लेकिन ज़्यादातर फ़ायदे हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। और जो नुकसान है वो बहुत कम है, फ़ायदे जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो इसको आप अपनी तरह इंप्लीमेंट करने की कोशिश करिए। फिर जैसा भी आपको फील होता है, डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। टेक केयर एवरीवन, हैव अ गुड डे, जय हिंद।